हाँ। मैं दक्षिणांचल एमडी ऑफिस आगरा से बात कर रहा हूँ। जी ये सुबोध चौहान जी से बात हो रही है मेरी। जी जी जी। अ, आपके साथ में आपके मीटर रीडर कौन है? ललित। ललित वर्मा। जी। तो आप अभी फील्ड में ही हैं? जी बिल्कुल। हो रही है बिलिंग? अब बिल्कुल हो रही है। कितनी हो चुकी है अब तक सुबह से? अब तक हो चुकी है 20-25 हो गई है। 20-25? हम्म। हेलो। हाँ जी। 20-25 ही हुई है अभी तक? एक्चुअल में फीडर ब्रेकडाउन में है सर, उसको चालू करवा के तब आया था मैं। अच्छा। करसाना फीडर आपको शायद जानकारी हो। हाँ हाँ। काफी सेंसिटिव फीडर है ये। हम्म। और अभी भी फिर तार टूट गया है सुखपुर पे। अच्छा। सर तो एक अब। बात पूछना चाह रहा था मैं सर, हाँ व्यक्तिगत। हाँ, बोलिए। ये असिस्टेंट बिल्डिंग का लॉजिक समझ में नहीं आया सर। बाकी का काम बिल्कुल बेकार जा रहा है। क्या क्या? बाकी सब बाकी के काम पेंडिंग में हो जाते हैं। एक जे जो नहायत मतलब इतना बिजी आदमी है, हम्म। इतना वर्कलोड है, और हम्म। उसको असिस्टेंट बिल्डिंग में डाल दिया। देखिए जय साहब आप भी हैं और एसडीओ साहब भी हैं। एसडीओ विपिन गुप्ता जी हैं। वो भी लगे हुए हैं इस काम में। ये तो ऊपर से ही ऑर्डर है एमडी साहब के, उन्होंने ही फिर कहा है सबके लिए ड्यूटी लगाने के लिए, तो विभागीय आदमी होना चाहिए साथ में, अदरवाइज मीटर रीडर मैं तो क्या सर आपको पता आपसे ही है। व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ सर, जो परेशानी है। हम्म। ठीक है, स्टाफ को लगा देते, बाकी के स्टाफ को लगा देते अब बाकी के काम किस टाइम देखे हैं। ये तो है। ये तो अब कभी हम। आदेश आता है कि लाइन दिखवाओ, कभी आदेश आता है कि मीटर बिलिंग करो। फिर आदेश आता है, अरे यार सप्लाई नहीं चल रही, पब्लिक परेशान है। खैर गर्मी में तो शकरगंदी बना दिया है। गर्मी में खैर सभी लड़के वो गांव वाले भी परेशान होते होंगे। बिना बिजली के सब परेशान ही है। अगर ये बिल सब टाइम से होते रहते, विभाग घाटे में ना जाता, तो फिर ये सब चीजें क्यों करनी पड़ती? तो सर घाटे में जाने का क्या, इसके लिए अब नीचे का स्तर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पूरी बात कहना नहीं चाह रहा, अब क्या होता है। पर पहले कनेक्शन नहीं थे, हाँ। बिजली घर भी बनते थे, उनके साथ क्वार्टर भी बनते थे, कनेक्शन का नाम बस चक्की, बस हम्म। चक्की और बड़ी बड़ी कमर्शियल हम्म। फिर भी विभाग हम्म। खाते में था। हम्म। अब अनाप शनाप कनेक्शन है, बिल्डिंग भी कोई बनती नहीं है, स्टाफ के नाम पर प्राइवेट स्टाफ है। ये तो खैर है। सरकारी स्टाफ के नाम पे एक दो कोई जेई या कैशियर। हम्म। अब घाटे में जाने का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। देखिए इस चीज में ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ ना आप कुछ कह सकते हैं। हमें तो जैसा हम सरकारी आदमी है, हमें जैसा कहा जाता है हमें वैसे ही करना सर पड़ता है। एक बात बोलना चाहता हूँ सर, हम्म। जिंदगी निहायत नर्क बन गई है। अगर इसको प्राइवेट ही करना है तो कर दीजिए, कर हो जाए फिर। अब ये कोई नहीं रोकेगा उसे। ऐसी नर्क की जिंदगी से तो ये हो जाए तो बेहतर है। परिवार बिखर रहे हैं सर, परिवार के लिए टाइम नहीं, अपने स्वास्थ्य को सुधारने का टाइम नहीं। डॉक्टर को दिखाएं तो दिखाएं किस टाइम, सुबह निकलना, रात में घुसना, बच्चे बीमार, माँ बाप बीमार, माँ अंधी घर पर बैठी है ऑपरेशन के लिए। आखिर हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। छोड़ के इसलिए नहीं जा सकते, घर वाले कहेंगे कार है छोड़ चलाया। कभी कभी सर ये बैठ के यही सोचता हूँ कि मैं जी क्यों रहा हूँ। अपनों के लिए काम नहीं आ रहा, अपने लिए काम नहीं आ रहा, आखिर जीने का मकसद क्या है। अगर कोई अधिकारी आपको मेरी ये आवाज और ये दर्द सुन सके तो सर जरूर सुनाइएगा उनको। मैं सुनाऊंगा। कि आपको सिर्फ प्राइवेट करने के लिए ही प्रताड़ित करना है तो कर दीजिए ना।
कल नहीं आज कर दीजिए। अगर निकालना है तो निकाल दीजिए, कम से कम कायर डरपोक होने का ब्लेम तो नहीं आएगा हमारे पास ऊपर। जी साहब, संभालिए अपने आप को। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हर किसी की में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी में है या मेरी में है या फिर किसी की में भी सर है। मेरे पापा ने धोखे से तेजाब पी लिया है और मैं 15 दिन हुए उनको देखने तक नहीं जा सका। ये एक बेटे के लिए शर्म से डूब के मर जाने लायक चीज है। और वो हॉस्पिटल में अभी निकल के गए। कहाँ पर हैं? तो कई बार उन्होंने याद किया है कि बेटा मुझे देख जा, लेकिन रोजाना कोई उनकी ऐसी कहानी बनती है कि मैं जा नहीं पाता। अगर एमडी साहब सुन सके तो मेरी इस आवाज को सुना ना उनको कि आपके नीचे के कर्मचारी किस नर्क की जिंदगी की जीने को बेबस हैं। आप विवाह को प्रॉफिट में तो ला सकते हैं, लेकिन इंसानियत मर गई है। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर सुबोध चौहान की सिर्फ यह दुखद कहानी नहीं है, कमोबेश नहीं, लगभग पूरी की पूरी इसी तरीके के हालात प्रदेश भर के सभी विद्युत वितरण कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के साथ देखा जा रहा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनी हो, पूर्वांचल, पश्चिमांचल या मध्यांचल, सभी विद्युत वितरण कंपनियों में काम करने वाले, खासकर फील्ड में काम करने वाले जूनियर इंजीनियरों, एसडीओ और अधिशासी अभियंताओं के हालात वर्तमान चेयरमैन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही कुछ इस तरीके के बनते जा रहे हैं कि लोग स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। कर्मचारी और अधिकारी 24/7 अपने घर पर परिवार को छोड़कर विभागीय कार्य कराने के लिए विवश किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के भी हालात अच्छे नहीं बताए जाते, उनका भी शोषण हो रहा है और उसकी मुख्य वजह है प्रबंधन में बैठे लोगों के द्वारा समस्याओं के जड़ में जाने के बजाय मनमाने ढंग से सिर्फ डंडा पटक कर, हड़का कर, तड़का कर लोगों को परेशान करने की जो स्थितियों का निर्माण किया जा रहा है, उससे हालात सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्य समस्या है प्रदेश भर के सभी बिलिंग कंपनियों से जुड़े, जिसके चलते उपभोक्ताओं के यहां समय से मीटर रीडिंग नहीं करने और समय से बिल उपभोक्ताओं तक न पहुंचने की वजह से तमाम समस्याएं देखने को मिल रही। और उसकी मुख्य वजह है कि प्रबंधन में बैठे ओहदेदार बिलिंग कंपनियों के विरुद्ध किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करने से खुद को बचाते रहते हैं। आखिर वह कौन सी ऐसी वजह है कि जिस बिलिंग एजेंसियों के चलते आरडीएफ हो रहे हैं, बिल गलत बनाए जा रहे हैं और
प्रबंधन के लिए उपभोक्ता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है। यह सब जानने समझने के बाद भी प्रबंधन बिल एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, उसकी कोई भी बिल काटने से क्यों परहेज करता है, यह समझना महत्वपूर्ण होगा। कार्रवाई करने के बजाय सीधे बिलिंग एजेंसियों को जानकारी के मुताबिक 70% उनके द्वारा किए गए बिलिंग का सीधे भुगतान प्रबंधन के द्वारा कर दिया जाता है। 30% का भुगतान संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंताओं की रिपोर्ट मंगाने के बाद की जाती है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अधिशासी अभियंताओं पर प्रबंधन का दबाव होता है कि किसी भी बिल एजेंसी के बिलों में कोई कटौती न की जाए, और इस बात का भी डर होता है कि बिलिंग एजेंसियों से जुड़े लोगों का, चूंकि प्रबंधन में बैठे ओहदेदारों से बेहतर संबंध होने के नाते वह किसी भी अधिशासी अभियंता के द्वारा यदि उनके बिल को काटा छाटा गया तो उनकी शिकायत उनके द्वारा की जानी लाजमी बनती है। वर्तमान में यदि सिर्फ पूर्वांचल की बात करें तो 7,673 मीटर रीडर की जरूरत है, जिसके बजाय पूर्वांचल में ताजा आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 6,627 मीटर रीडर काम कर रहे हैं, यानी कुल 1,086 मीटर रीडरों की कमी है। जबकि जो मीटर रीडर काम कर रहे हैं उनको भी जानकारी के मुताबिक उनकी क्षमता से ज्यादा उनको बिलिंग करने का काम सौंपा गया है। यह तमाम गड़बड़ियों का नतीजा है कि मीटर रीडिंग न तो समय पर की जाती है, न तो सही होती है, और न ही उपभोक्ताओं के घर बिल भी पहुंचाए जाते हैं। अधिकारियों कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन की मंशा है कि जूनियर, कम से कम जूनियर इंजीनियर अपने परिजनों को किसी आश्रम में पहुंचाकर सिर्फ और सिर्फ 24/7 विभागीय कार्य के लिए जुटा है। जबकि वर्तमान चेयरमैन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से लगातार की जा रही मशक्कतों के बावजूद कोई खास उपलब्धि प्रबंधन हासिल कर पाया हो, ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखता। बिलिंग में गड़बड़ियों के लिए, गलत मीटर रीडिंग के लिए कार्रवाई करने के बजाय चेयरमैन A.K. गोयल के निर्देश पर एक अतिरिक्त कर्मचारी TG2 संविदा का या खुद जूनियर इंजीनियर मीटर रीडर के साथ उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग कराएगा। विभाग के द्वारा एक ऐप तैयार किया गया है और जिसे पोर्टल पर डालने की जिम्मेदारी मीटर रीडर के साथ काम कर रहे संबंधित कर्मचारियों की होगी। जूनियर इंजीनियरों को खास तौर पर इस काम के लिए लगाया गया है। आरोप है कि संविदा कर्मियों से लेकर तमाम मीटर रीडरों के साथ चल रहे कर्मचारियों के पास विभाग के द्वारा किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनको न तो कोई स्मार्टफोन दिए गए हैं
जिससे उनके द्वारा पोर्टल पर मांगे गए सारे डेटा एंट्री कर लिए जाए। अनुभवहीनता और जानकारी के अभाव पर संविदा कर्मियों के द्वारा गलत जानकारियां फीड करने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोड के मुताबिक लगातार तीन बार लोड बढ़े होने के बाद ही लोड बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, उपभोक्ताओं की कंसेंट के बगैर भी लोड बढ़ाना अनुचित माना जाता है। बावजूद इसके जानकारी के अभाव में संबंधित संविदा कर्मियों और कर्मचारियों के द्वारा मीटर रीडर के साथ जो ऐप भरा जाता है उसमें शिकायतों के मुताबिक लगातार लोड से लेकर तमाम गलत सूचनाएं देने से उपभोक्ता भी प्रताड़ित हो रहे हैं। कुल मिलाकर चेयरमैन यूपीपीसीएल के गोयल समेत सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंधन निदेशकों सहित प्रबंधन में बैठे ओहदेदारों को और अभियंता सहित फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेने की जरूरत है। बगैर एक पारिवारिक माहौल बनाए काम करने का एक बेहतर माहौल के निर्माण के यदि विभाग जोर जबरदस्ती से काम कराने की जो फितरत कर रहा है वह निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।